ये वो सीजन होता है जिस सीजन में उलझे हुए कामों को, डिफिकल्ट टास्क्स को रिकवर करना होता है। अल्लाह ताला ने जो भी इसके जिम्मे ड्यूटीज लगाई हैं, जो भी इसके जिम्मे फ्यूलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैक्सिमम स्कॉर्पियो नेचर को मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके अंदर जान है, अगर आपके अंदर तंदुरुस्ती है, अगर आपके अंदर सेहत है, तो वो कई और चीज़ों की बुनियाद रखता है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 29 अप्रैल से ऑन 5 मई तक चलेगा। प्लानिटरी पोजीशन में एक बड़ी तब्दीली है एंड स्कॉर्पियो नेचर पर उसका बहुत गहरा असर है। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट 29 अप्रैल को वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस वीक आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। इसके पीछे दो टेक्निकल खबरें हैं एंड देन फिर एक लिस्ट ऑफ एडवांटेज है, मैं वो सब बयान करूंगा। टेक्निकल खबर ये है कि ये 6th एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। ये एरीज एंड स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट है एंड इस वक्त ये एरीज में दाखिल होगा। तो इसकी तरफ से अल्लाह ताला ने जो भी इसके ज़िम्मे ड्यूटीज़ लगाई हैं, जो भी इसके ज़िम्मे फ्यूलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैक्सिमम स्कॉर्पियो नेचर को मिलना शुरू हो जाएंगे। इंसानी रिसर्च के मुताबिक, जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस हैं उसके मुताबिक, ये आपके 6th एंगल पर मैक्सिमम लकी फैक्टर, मैक्सिमम प्रैक्टिकल मेंटालिटी, मैक्सिमम फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, मैक्सिमम फिजिकल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम डील मेकिंग एंड मैक्सिमम कंपटीशन एबिलिटी प्रोड्यूस करेगा। मार्स की ये जो फील्ड्स मैंने आपको गिनवाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही फील्ड्स में फ़ायदा होगा। ये मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने के बाद आपको उकसाएंगी, ये जो सलाहियतें हैं ये आपको उकसाएंगी कुछ जदीद करने में, कुछ बड़ा करने में, आपके विजन को ब्रॉड करने में, आपकी हिम्मत अफजाई में, आपको लोगों से या अपने कंपिटिटर से मुकाबला करने में। उसमें आप कहीं पर भी सबकत ले जाएं। जैसे इफ़ यू आर एक्टिव इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट मीन्स कि जिस्मानी कुव्वत आपके पास मौजूद है, लेकिन आपके सेक्टर ऑफ लाइफ महदूद नहीं है। आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम कर सकते हैं। यू बिकम मोर मस्कुलर, मोर एफिशिएंट, मोर हार्ड वर्कर एंड उसके एडवांटेजेस फिर आगे निकल जाएंगे। इफ़ यू आर हार्ड वर्कर तो यू गेट मोर फाइनेंशियल एडवांटेजेस। दिन के टास्क आप ज़्यादा पूरे कर सकेंगे, ज़्यादा रिवॉर्ड्स ले सकेंगे। एंड इसी तरह अगर आप कंपटीशंस में जाते हैं तो आपके विन करने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड कंपटीशन को विन करने का मतलब है आपकी नेम, फेम एंड मटेरियल एडवांटेजेस। इसी तरह अगर आप फैमिली की जिम्मेदारियां निभाते हैं ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा फिजिकल एबिलिटी यूज़ करके, तो आप वहाँ पर इज्जत और रुतबा पाएंगे। एंड दीगर भी कामयाबियाँ, जैसे व्हेन यू आर प्लेजेंट इन योर फिजिकल हेल्थ, जैसे कहते हैं जान है तो जहान है। अगर आपके अंदर जान है, अगर आपके अंदर तंदुरुस्ती है, अगर आपके अंदर सेहत है, तो वो कई और चीज़ों की बुनियाद रख देगा। एंड इसी तरह मार्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल, दैट मीन्स योर नेचुरल एबिलिटीज, दैट मीन्स योर कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स योर क्रिएटिव स्किल्स, दैट मीन्स योर लीडरशिप एंड कैप्टन स्किल्स। एंड आपकी जो डेली रूटीन एजेंडाज हैं उनको सफिशेंटली परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई स्कॉर्पियो से। मार्स 2 साल में एक दफ़ा आपके 6th एंगल पर से गुजरता है। ये वो सीज़न होता है जिस सीज़न में उलझे हुए कामों को, डिफ़िकल्ट टास्क्स को रिकवर करना होता है। अगर आपने बड़ा घर लेना है, अगर आपकी लैंड से रिलेटेड कोई रेजिस्टेंसेस हैं, डिले हो रहा है, अपना घर नहीं कर पा रहे, कोई बिल्डिंग है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, कोई ख्वाहिश है उसे पूरा नहीं कर पा रहे, कोई जॉब है जिसके हासिल करने के लिए आप मुख्तलिफ टाइम पर कोशिशें कर चुके हैं लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे। सो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आफ्टर 29 अप्रैल आपको उसके लिए दोबारा ट्राई करना चाहिए, तो आपकी कामयाबी आपको मिलेगी। तीसरी खबर भी इसमें ऐड करते हैं। मार्स जिस एंगल पर 29 अप्रैल को आएगा, उसी एंगल पर मरकरी ऑलरेडी मौजूद है और इन दोनों की कम्बिनेशन आपकी माइंड प्रेजेंस को भी शो करेगी।
आप सिर्फ जिस्मानी या मसल्स के एतबार से ताकतवर नहीं होंगे, आप मेंटली स्ट्रेंथ भी फील करेंगे, उससे प्लान्स अच्छे बनेंगे, क्रिएटिव स्किल्स आएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी, एक्सप्लेनेशंस आएंगी, राइटिंग स्किल्स आएंगी, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, हायर एजुकेशन, इन सब में भी ग्रोथ आएगी। इन खबरों में जो पिछले हफ्तों की खबरें हैं उसको भी ऐड करते हैं। सूरज आपके 7th एंगल पर है, वीनस आपके 7th एंगल पर है, जुपिटर आपके 7th एंगल पर है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू आर सो रोमांटिक, वेरी डिसाइसिव एंड लकी इन द रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कोई बहन बेटियां अपने रिश्तों के इंतजार में हैं, सो दिस इज द टाइम जब उनके ग्राउंड एफर्ट्स उन्हें गैर मामूली लाइफ पार्टनरशिप या मैरिटफुल लाइफ पार्टनरशिप की तरफ ले जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी कपल परफॉर्मेंसेस में हैं, ऑलरेडी घर गृहस्थी चला रहे हैं, उनकी दरमियान भी खैर और बरकत, इत्तफाक, यकजहती, ज़हनी हम आहंगी पैदा होगी। जुपिटर की सपोर्ट आपके लिए 7th एंगल में लक फैक्टर भी देगी, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स भी देगी, नॉलेज डेवलपमेंट्स भी देगी। सैटर्न आपके 5th एंगल पर है, दिस इज आपका कोरम पूरा है, आपका छोटे से छोटा प्लैनेट एंड बड़े से बड़ा लॉन्ग टर्म प्लैनेट सब इस वक्त राइट फॉर्म में है। अगर कोई भी स्कॉर्पियो इस वक्त अपनी मंजिलों की तलाश में ज़रा सी भी जिद्दोजहद करेंगे तो वो बड़ी कामयाबियों के उम्मीदवार होंगे। सडनली लेस एफर्ट्स के साथ लॉन्ग रिवॉर्ड्स, बिग प्रॉफिट्स ये एक्सपेक्टेड है। जिन स्कॉर्पियोज को अपनी फेस वैल्यू हासिल करने के लिए कोशिशें करनी है, दिस इज़ राइट टाइम। जिन स्कॉर्पियोज को अपने कैरियर में अचीवमेंट्स करनी है, दिस इज़ राइट टाइम। जिन स्कॉर्पियोज को अपनी हायर एजुकेशनल अचीवमेंट्स करनी है, दिस इज़ राइट टाइम। जिन स्कॉर्पियोज को अपनी लाइफ पार्टनरशिप के लिए पॉजिटिव रवैये इख्तियार करने हैं या अपॉर्चुनिटीज़ दरकार है, दिस इज़ राइट टाइम। उम्मीद ये है कि स्कॉर्पियोज इस पॉजिटिव प्लैनेटरी पोजीशन को अल्लाह ताला की नेमत समझकर कैच करेंगे। ये आप नहीं ला सकते थे, सारी दुनिया मिलकर मार्स को इस एंगल पर खींच कर नहीं ला सकती थी। जैसे हैवानात एक मखलूक है, जैसे इंसान अल्लाह ताला की एक मखलूक है, इसी तरह सोलर सिस्टम के तमाम ऑब्जेक्ट्स एरीज से लेकर पाइसिस तक, मार्स से लेकर यूरेनस तक, ये सब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, मखलूक़ात हैं, अल्लाह के ऑर्डर्स को ओबे करती हैं, अपनी सर्टन स्पीड को मेंटेन करती हैं, अपने ऑर्बिटल मूवमेंट कर रही हैं, अपनी स्पिन मूवमेंट्स कर रही हैं। इन स्पिन मूवमेंट्स में कोई इंसान आज तक इंटरफेयर नहीं कर सका कि अपनी मर्जी से दिन तलू कर ले, अपनी मर्जी से रात तलू कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। सो जब गोल्डन सीजन आता है, दिस इज़ क्या कह सकते हैं, इंसानों की मजबूरी है कि उसके साथ मिलकर अपनी कामयाबियों को हासिल करना। दिन तलू हो गया है तो काम पर जाना होगा, रात हो गई है तो सुकून करने के लिए कोशिशें करनी होंगी, सर्दियां आ गई हैं तो उसके साथ एडजस्ट होकर उसी तरह की फसलें काश्त करनी होंगी, गर्मियां आ गई हैं तो उसी तरह की इक़दामात करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी मर्ज़ी करूं, गर्मियों में सर्दियों जैसे फसलें काश्त करूं, नेचर आपको सपोर्ट नहीं करेगी, रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं मिलेंगे। एंड इसी तरह रात में आप जागना शुरू कर दें, दिन में आप सोना शुरू कर दें, कोई मना नहीं करेगा, आप कर भी सकेंगे, लेकिन साइलेंटली पेनल्टीज आना शुरू हो जाएंगी, आपको कोई ना कोई फिजिकल लॉस, कोई ना कोई दुनिया से पीछे रहने के चांस बनना शुरू हो जाएंगे। सो बाय डायग्नोसिस इस वक्त तक इंसानों ने एस्ट्रोलॉजी को, ऑब्जेक्ट मूवमेंट्स को, सोलर सिस्टम को जितना समझा है, उसके मुताबिक स्कॉर्पियोज आर इन देयर बेस्ट पोजीशन, इन देयर बेस्ट फेज ऑफ टाइम। मेरा मशवरा है कि इसको कैश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। जो कमियां कमज़ोरियां रह जाएं आपकी आदतों की कमज़ोरियों की वजह से, आपके रिसोर्सेज की कमज़ोरियों की वजह से, आपकी अदरवाइज़ उलझनों, गमों, उदासियों की वजह से, उसके लिए आप सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए, ब्लू सफ़ायर पहनिए या रूबी पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को मज़ीद इन्हेंस कर देंगे। बट शर्त यह है कि चाहे ब्लू सफ़ायर पहने, चाहे रूबी पहने, वो नेचुरल होना चाहिए। सिंथेटिक स्टोन्स, लैब क्रिएटेड, कलर इन्हेंस्ड या ग्लास फिनिश स्टोन्स अपनी केमिस्ट्री में अपने लुक में खूबसूरत बहुत हो जाते हैं, बट अपनी केमिस्ट्री खो देते हैं, जिसकी वजह से वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के काबिल नहीं रहते। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए बहरहाल एक फैसिलिटी क्रिएट कर दी है अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, कि हमने पूरी दुनिया में जहाँ से बेस्ट ब्लू सफ़ायर्स या रूबीज़
माइनिंग हो रही थी वहाँ से बाय करके एक स्टोर क्रिएट कर दिया है। तो आपकी ये मुश्किल आसान है। अब आप इस स्टोर पर जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक होगा, इसमें आप अपने लिए अपनी मर्ज़ी के नेचुरल स्टोन्स को बाय कर सकते हैं। वो सब वहाँ पर बहुत एहतियात से बहुत चीज़ें चेक करके वहाँ लिस्ट कर दिए गए हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज। अपने रब की इन नेमतों का शुक्र अदा करिए। जब आप अपनी रब के हुजूर शुक्रगुजारी कर रहे हों तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।